गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराए थे एक्सरसाइज 5.2 के। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का पार्ट है ये, इसमें दिया 2, ये फिल इन द ब्लैंक सही है, 26 सही, ये यहाँ पर जैसे ब्लैंक है 13 और ब्लैंक और 3। ऐसे हमारे पास सभी क्वेश्चंस के अंदर कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं। इन बॉक्सेस को हमने फिल करना है क्वेश्चन को सोल्व करके। और इनमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि जैसे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, सेकंड मिसिंग टर्म है, इसमें थर्ड टर्म है। सेकंड पार्ट में हमारे पास जैसे फर्स्ट टर्म मिस है, सेकंड दी गई, थर्ड टर्म मिस है, फोर्थ दी गई है ऐसे। और थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म दी गई है, सेकंड और थर्ड मिस है और आपने ये निकालनी है, और फोर्थ टर्म दी गई है। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट 5 पार्ट्स दिए गए हैं इसके अंदर। और हमने जो है इसमें से जैसे फर्स्ट पार्ट लिया, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A1 और A3 की हेल्प से हमने A2 को फाइंड करना है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास ये क्लास 10th मैथ का और चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये A1 A2 A3 हमने इसको लिया है कि ये A1 है, A2 हमारे पास नहीं है, इसको हमने निकालना है, और A3 की वैल्यू दी गई है। और इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है ये A1 और AA की बात होती है, ये जो फर्स्ट टर्म होती है A1 और AA की बात है, और A3 की वैल्यू दी गई है। हमने सेकंड टर्म को फाइंड करना है। A3 की वैल्यू है 26 और A1 या A की वैल्यू है 2, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। अब जो है हमारे पास जो A3 है, इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A3 की जो वैल्यू है A + 2D = 26। A3 की जो वैल्यू होती है A + 2D, और A की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पर पुट करेंगे 2D 26, इधर जाके 2 माइनस हो जाता है, प्लस के इधर जाके माइनस का 24 बचा है 2D। D के साथ जो कोफिशिएंट है 2 है वो डिवाइड में चला जाता है, आपको पता ही है ये। और यहाँ पर आ गया हमारे पास ये 12, D की वैल्यू 12 आ जाती है। और हमने क्या निकालना है इसमें क्वेश्चन में, सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म निकालने के लिए देखो A2 की वैल्यूज़ A + D, A की वैल्यू हमारे पास 2 है और D की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 12 + 2 14। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व किया है। ऐसे हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जैसे हमने थर्ड का फोर्थ पार्ट देखो, जैसे ये है -4 बॉक्सेस है, यहाँ पर भी बॉक्सेस है, यहाँ पर भी बॉक्सेस है, मतलब मिसिंग टर्म्स है हमारे पास ये, और 6। इट मीन्स ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का अब फोर्थ पार्ट। यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। फर्स्ट टर्म दी गई है और लास्ट टर्म दी गई है। जो बीच की जो टर्में हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टर्म मिस है हमारे पास, ये टर्म नहीं है, और इसमें हमने मिसिंग टर्म्स को निकालना है। इट मीन्स A1 दिया है और A6 दिया गया है, 2, 3, 4, 5 टर्म नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये हमारे पास मिसिंग टर्म है, यहाँ पर कोई टर्म नहीं दी गई है, इनको हमने फाइंड करना है। A1 की वैल्यू -4, A1 A = -4, और A6 जो लास्ट टर्म है वो 6 दी गई है इसकी वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ये। लास्ट टर्म को यूज़ करेंगे। A6 की वैल्यू A + 5D = 6, लेकिन A की वैल्यू A1 की वैल्यू कितनी है -4, यहाँ पर -4 पुट किया है, माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाता है, 6 + 4 10, और 5 डिवाइड में चला जाता है, और कितनी वैल्यू आ गई D की 2। अब हमें निकालना क्या है, देखो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। सेकंड टर्म क्या बनेगा A2 के लिए हम क्या बनाते हैं A + D, A और D की वैल्यू, A की वैल्यू -4, D की वैल्यू 2 आई है तो -2। ऐसे ही A3 के लिए A + 2D, A की वैल्यू -4 + 2 × 2, 2D की वैल्यू है ये, यहाँ पर ये D की वैल्यू 2 × 2 = 4, -4 0। A4 A + 3D, A4 की वैल्यू -4 + 3 × D, 3 × 2 = 6, इनको मल्टीप्लाई करना होता है पहले, 6 - 4 2। ऐसे A5 की वैल्यू फाइंड करोगे आप, A + 4D और D की वैल्यू 2, और 4 × 2 = 8, 8 - 4 4, तो A5 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने कुछ पार्ट 2 पार्ट मैंने कराए हैं और बाकी पार्ट्स आपने खुद करके ट्राई करना है, सॉल्व करके देखना है। और नेक्स्ट हम करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि विच टर्म्स ऑफ AP, इट मीन्स ये AP टर्म है पहले से 3, 8, 13, 18 इज 78। इसमें बताया गया है कि AP की कौन सी टर्म जो है 78 है। इट मीन्स 78 जो है कौन से नंबर की टर्म है। जैसे ये 1 टर्म फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे ही AP की टर्म बनती चली जाएगी। तो हमने ये बताना है कि 78 जो है कौन से नंबर की टर्म है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसको हम लेट कर लेते हैं। कि हमारे पास जैसे AP सीरीज़ दी गई है 3, 8, 13, 18 और जैसे चलते चलते हमारे पास 78 भी आएगा, कहीं ना कहीं पर 78 आएगा। जैसे हमारे पास एक फर्स्ट टर्म जो AP की A1 और A3 है और कॉमन डिफरेंस 8 - 3 5 आ गया, D की वैल्यू 5 आ गया। इट मीन्स A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ऐसे आती चली जाएगी। और लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कौन सी टर्म है। हम उसको लेते हैं कि लेट AN = 78। हमने इसको लिया कि ये nth टर्म है। ये 78 जो है nth नंबर की टर्म है, हमें नहीं पता है कौन सी टर्म है, इसलिए हमने इसको nth नंबर की टर्म लिया है, AN ले लिया इसको। लेकिन हमें पता है कि जो AN की वैल्यू क्या होती है, AN = A + n - 1 × D, n - 1 × D। तो इनमें से वैल्यू पुट करनी है। AN की वैल्यू 78, जो A की वैल्यू है 3 पुट करनी है और n - 1 एज इट इज़ और D की वैल्यू 5। 78 इधर प्लस का है 3, ये तो इधर आके माइनस का, और यहाँ पर हमारे पास n - 1 5, ये 78 में से 3 माइनस हो जाता है 75, n - 1 × D, ये मल्टीप्लाई में है 5 इसके साथ, तो ये डिवाइड में चला जाता है नेक्स्ट स्टेप में, और ये 15 पर कैंसिल हो जाता है, 15 5 से 75। तो इट मीन्स n - 1 -1 है इधर आके +1, तो 15 + 1 16। इट मीन्स 16th नंबर की जो टर्म्स है वो AP की वो 78 है। हमारा आंसर क्या आएगा 16th टर्म्स। इट मीन्स n की वैल्यू क्या आएगी 16th आएगी n की वैल्यू। हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग APs। इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स का मीनिंग हमारे पास n की वैल्यू निकालनी है कि इसमें कितनी टर्में हैं। जैसे हमारे पास दी गई है फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे बीच में आते आते 205 है, A1, A2, A3 अप टू लास्ट 205। हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितनी टर्में हैं। अभी हमने इसके अंदर n की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इट मीन्स कितनी टर्में, जैसे 1 2 3 4, जैसे पीछे क्वेश्चन थे ये, इसमें जैसे 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स थी, इसमें भी 3 टर्म्स 4 टर्म है, 1 2 3 4। इस क्वेश्चन में जैसे फिफ्थ पार्ट में 1 2 3 4 5 6 टर्म है, n की वैल्यू 6 है इसमें। तो इट मीन्स इसमें भी हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। जो लास्ट टर्म होती है उसको हम AN बोलते हैं, इसमें AN ये लास्ट टर्म है। तो हमने क्वेश्चन को नोट किया है कि जैसे 7 13 19 अप टू लास्ट टर्म है 205। इट मीन्स इसमें से जो A1 और A है वो है हमारे पास 7, और जो D की वैल्यू आएगी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर लो। जैसे 13 - 7 कितना आएगा यहाँ पर, ये 6। और लास्ट टर्म क्या है इसमें, सबसे लास्ट वाली टर्म है 205, ये AN की वैल्यू है, AN की वैल्यू। अब इसमें AN का फार्मूला यूज़ करेंगे, AN = A + n - 1 × D। AN की वैल्यू हमारे पास 205 जो हमारे पास दी गई है, लास्ट टर्म है ये। A की वैल्यू 7 है, n - 1, और D की जो वैल्यू है वो 6 है। आइए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7 प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा, 205 - 7 और n - 1 × 6, और इसमें से माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 198 = n - 1 × 6। 6 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 198/6 n - 1, 6 3 = 18 एंड 6 3 = 18, 9 - 1 33, ये माइनस का इधर जाके प्लस का। तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी
34। इट मीन्स जो हमारे पास ये सीरीज़ दी गई थी, ये 7, 13, 19 अप टू लास्ट 205, इसमें हमारे पास जो है कितनी टर्में बनी हैं? 34 टर्में बनी। इट मीन्स जो 205 है वो लास्ट टर्म है, 34 टर्म्स है। और इसके अंदर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, जितनी भी टर्में आएंगी उन सभी की जो वो सभी जो टर्में होंगी वो 34 टर्म्स होगी। इसके अंदर हमारे पास n की वैल्यू 34। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। 7, 13, 19, 205, a1 और a की वैल्यू 7 है। इट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास जो डिफरेंस है हमारे पास 6 है, और लास्ट टर्म जो होती है वो an होती है। इसको हम an जो लास्ट टर्म होती है उसको 205, an की फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 205 है, a की वैल्यू 7 है, n माइनस 1, d की वैल्यू 6 है। 7 इधर आके माइनस का हो जाता है। 205 में से 7 माइनस करेंगे 198, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। 6 3 18 एंड 6 3 18, n माइनस 1 33 प्लस 1, n की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, क्योंकि माइनस का है प्लस का हो जाता है, तो 34 टर्म बनेगी हमारे पास इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करना है, 5th का सेकंड पार्ट आपने को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इट मीन्स 11 टर्म। इसमें दिया कि हमारे पास हमने उसकी 31वीं टर्म निकालनी है, और उसकी 11वीं टर्म दी गई है, और उसकी 16वीं टर्म दी गई है। 11वीं टर्म की भी दी गई है वैल्यू, और 16वीं टर्म की भी वैल्यू दी गई है। हमने 31वीं टर्म निकालनी। इट मीन्स A11 भी हमारे पास 38 है, और A16 भी हमारे पास 73 है। A31 निकालना है हमने क्या करना है? देखो क्वेश्चन में हमारे पास किसी AP की 11th नंबर की टर्म दी गई है, A11 38, A11 38 और A16 73। मतलब 16 नंबर की टर्म 73 है, और हमने निकालनी कौन सी है? A31 निकालनी है हमें। अब देखो A11 को हम क्या नोट कर सकते हैं? A प्लस 10D की वैल्यू कितनी है? 38। और 16 को क्या निकल सकते हैं हम? A प्लस के 15D। A16 को हम क्या नोट कर सकते हैं? A प्लस 15D 73। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में, दोनों को माइनस कर लो, क्योंकि दोनों सेम है। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। 10 माइनस 15 माइनस 5D, और ये भी माइनस के 35 बचेगा यहाँ पर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 35 अपॉन में 5 चला जाता है, तो 7 पे कैंसिल हो जाता है। तो D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाती है। और D की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो। जैसे हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया इसको, D की वैल्यू इक्वल टू 7 को इक्वेशन फर्स्ट में, A प्लस 10D इक्वल टू 38 जो हमने इक्वेशन फर्स्ट को नोट किया है यहाँ से, और A की वैल्यू प्लस 10 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 को पुट किया है यहाँ पर। 10 7 जा 70, 38 आ गया इक्वल टू ये 70 प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, तो 38 माइनस 70 माइनस के 32। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है। हमने कौन सी टर्म निकालनी थी? 31 नंबर की टर्म निकालनी है। तो A31 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 30D। A की वैल्यू माइनस 32 और D की वैल्यू 7 था। ये हमारे पास माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 210। 210 में से 32 को माइनस करोगे 178। इट मीन्स हमारे पास 31 नंबर की जो टर्म आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी? 178। हमारे पास A31 आ चुका है 178। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और मैं बीच बीच में से क्वेश्चन कराऊंगा, आपने कुछ क्वेश्चनों को आपने खुद सॉल्व करके देखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया कि द 17 टर्म्स ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17 टर्म्स ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। इसमें दिया है कि जो किसी AP सीरीज़ की जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। 7वीं टर्म जो है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया है कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 ऐसे चलते चलते A17 आ जाता है हमारे पास ये टर्म। उसने बोला जो 17 नंबर की जो टर्म है, ये जो 17 नंबर की जो टर्म है वो 10th नंबर की जो टर्म है उससे जो है 7 ज़्यादा है, 7 प्लस है। तो हम क्या करेंगे? अगर हम 7 जो 10th नंबर की टर्म है उसमें हम 7 ऐड कर देते हैं, जो जितने कम है ये तो वो इसके इक्वल आ जाएगी।
क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 17 नंबर की टर्म ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। किससे? 10th टर्म से। तो अगर 10th टर्म में भी हम 7 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या इसमें से 7 माइनस कर दो, बात एक ही होती है। अब जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि 17 टर्म इक्वल टू किसकी आएगी, ए 10 + 7, क्योंकि 10 टर्म कम थी, 10th नंबर की जो टर्म थी वो कम थी, तो मैंने इसमें ही 7 ऐड कर लिया है और ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। अब A17 का मीनिंग क्या होता है, A + 16D, और A10 का मीनिंग क्या होता है, A + के 9D और प्लस के 7। A और 9D को आप इस तरफ लेके आओगे, ये तो एज इट इज़ है दोनों, -A - 9D, A से A कैंसिल हो जाता है, 16D - 9D क्या बनेगा, 7D, और 7 एज इट इज़ है हमारे पास, D मल्टीप्लाई में इसके साथ तो डिवाइड में चला जाएगा, 7/7, D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये D की वैल्यू 1 आ गई है। और यही हमने निकालना था कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, D की वैल्यू 1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हमारे पास कि हमारे पास कोई AP सीरीज़ है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस एंड डिफरेंस दियर 100 टर्म is 100 and what is the difference between their 1000 terms। 2 AP है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज़ 100 एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। अब हमने अपनी मर्ज़ी से कोई 2 AP सीरीज़ ली है, जैसे हमने एक AP सीरीज़ ले ली है, ये A1 A2 A3 अप टू AN, ये फर्स्ट AP सीरीज़ ली। एक सेकंड AP सीरीज़ ले ली हमने A1 डैश A2 डैश A3 डैश AN डैश अप टू। दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, जैसे इसमें भी कॉमन डिफरेंस D है और इसमें भी कॉमन डिफरेंस D है। कॉमन डिफरेंस सेम का मीनिंग जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे कोई सीरीज़ लिया है मैंने यहाँ पर 2 4 6 8 10, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। जैसे 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2, 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2, 8 में से 6 माइनस करोगे 2। और यहाँ पर मैं एक और AP सीरीज़ ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 1 3 5 7 9 11, इनमें भी जो D की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि 3 - 1 5 - 3 7 - 5 कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, नंबर ऑफ टर्म सेम नहीं हो सकती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, हमें इसका मतलब नहीं पता नहीं है। तो ये हमारे पास जो D की वैल्यू है दोनों में सेम, इसलिए मैंने जो कॉमन डिफरेंस है CD का मतलब कॉमन डिफरेंस जो है D लिया है इसमें भी, और इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या लिया है, D। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो फर्स्ट सीरीज़ है उसकी 100 टर्म कितनी है, जैसे A100 का मीनिंग A + के 99D। सेकंड जो सीरीज़ है उसकी भी 100 टर्म क्या बनेगी, A डैश 100 A डैश + 99D। दोनों की जो 100 टर्म है उन दोनों में जो डिफरेंस है A100 और A डैश 100 में, दोनों में जो डिफरेंस है वो 100 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में दिया है। इट मीन्स A100 की वैल्यू A + 99D और A डैश 100 की वैल्यू A डैश + 99D। दोनों की वैल्यू को पुट किया, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, A + के 99D और -A डैश -A - 99D, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। A - A डैश की वैल्यू हमारे पास रह चुकी है 100। अब हमने जो है निकालना है 1000 टर्म में डिफरेंस निकालना है, जैसे A1000 A + 999D 999D बनेगा ये। और सेकंड जो AP सीरीज़ है उसकी जो 1000 टर्म क्या बनेगी, A डैश + के 999D, कॉमन डिफरेंस तो सेम है दोनों में। अब 1000 टर्म में डिफरेंस निकाला, इट मीन्स A1000 में से A डैश 1000 को माइनस करेंगे, इन दोनों को भी आपस में माइनस करेंगे। अब देखो A1000 - A डैश 1000 और A + 999D - A डैश 999D, माइनस करोगे दोनों को, ये कट जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, A - A डैश। लेकिन A - A डैश की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ पर ये 100 थी। तो इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर A - A डैश की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 100। इट मीन्स हमारे पास जो 1000 टर्म है उनमें भी डिफरेंस कितना ही होगा, 100 डिफरेंस ही होगा उनमें। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व कराए हैं, और सभी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 to 12 सभी ने अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 to 12 में जो मैंने क्वेश्चन को छोड़े हैं इसमें आपने खुद सॉल्व करके ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आपने कॉपी में भी ऐसी जगह छोड़ देनी है उसकी, और व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट करके आपने
मुझे मैसेज करना है कि ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व नहीं हुए हैं। अगर हो जाते हैं तो आपने अपनी कॉपी में रेगुलर बनानी है और क्वेश्चन नंबर 3 to 12 आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं और सभी बच्चों ने ट्राई करने हैं। जिनके पास टाइम बच जाता है तो उन्होंने अपनी कॉपी में जो है कॉपी में से रिवीजन भी करनी है। ओके, थैंक यू।